हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 8.2 पर चलते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द एंड टर्म ऑफ एन ए पी। यानी ए फर्स्ट टर्म है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और ए एन क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म का मतलब है लास्ट टर्म है एपी का। अब आपको ये जो खाली खाली गैप दिख रहे हैं ना, ये सब आपको फिल करने हैं। ओके गाइस, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इसका फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है, आप इधर पॉइंट डाल लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड देन ये फिफ्थ। इसका फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में ए आपको 7 दे रखा है, डी आपको 3 दे रखा है, एन आपको 8 दे रखा है एंड ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला था nth टर्म का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन आपको फाइंड करना है। ए है आपके पास 7, एन है 8 माइनस 1 और डी कितना है, मल्टीप्लाई में 3। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3। 7 प्लस 21, 7 3 जा 21, ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 28 आ जाएगी। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? इसके सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है ए इक्वल टू -18, डी आपको फाइंड करनी है, एन दे रखा है आपको 10 एंड ए एन गिवन है 0। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन आपको 0 दे रखा है, ए कितना है माइनस का 18 प्लस एन दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू में डी कितना दे रखा है हमको, डी हमें फाइंड करना है। हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद 0 बराबर -18 प्लस ये हो जाएगा 9 डी। अब प्लस के 18 को जब हम बराबर में शिफ्ट करेंगे तो ये, सॉरी, माइनस के 18 को जब हम बराबर में शिफ्ट कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस का 18 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे क्या बच गया, 9 डी। अब डी 9 से 2 बार 2 टाइम्स कट जाएगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? इसका थर्ड पार्ट में आपको ए फाइंड करना है, डी की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस के 3, एन की वैल्यू दे रखी है 18 एंड ए एन दे रखा है आपको माइनस का 5। इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन दे रखा है आपको माइनस का 5, ए आपको फाइंड करना है, एन की वैल्यू दे रखी है 18 माइनस 1 एंड डी कितना है आपके पास, माइनस का 3। -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू में -3 -5 बराबर, अब ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो गया। 7 3 जा कितना होता है, 51। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 51 हो जाएगा। अब माइनस के 51 को बराबर की साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस का 51 हो जाएगा ये। तो 51 इक्वल टू में ए। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा था हमारे पास, -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, 51 में से हम 5 को घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच गया 40, तो ये ए आ गया हमारे पास 46। इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है? आपको इसमें ए गिवन है -18.9, डी गिवन है 2.5 और एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड ए एन दे रखा है आपको 3.6। चलिए अब इसमें भी हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, nth टर्म वाला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन आपको दे रखा है 3.6
बराबर ए कितना है माइनस का 18.9 प्लस एन आपको फाइंड करना है, डी आपको दे रखा है 2.5। सो 3.6 इसको माइनस 18.9 को इक्वल में ले जाएंगे तो प्लस का 18.9 हो जाएगा ये, बराबर n माइनस 1 इंटू में 2.5 हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम 3.6 और 18.9 को ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 की 5 कैरी लगी 1 पॉइंट एज इट इज उतार देंगे, 8 और 9 10 11 12 यानी ये हो जाएगा हमारे पास 22.5 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 2.5। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको अलग से भी ऐड कर सकते हैं। सपोज ये 18.9 हो गया, 9 और 6 15 की 5 कैरी 1 8 और 1 9 10 11 12 की 2 कैरी लगी 1 और ये हो जाएगा 22.5। ओके गाइस, सो अब ये हो जाएगा 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू में 2.5। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई वैल्यू आपको मल्टीप्लाई में दे रखी है तो वो बराबर के अपॉन में यानी बराबर में डिवाइड में चली जाती है। जब भी कोई वैल्यू आपको मल्टीप्लाई में दे रखी है तो बराबर में वो डिवाइड में चली जाती है, यानी 22.5 अपॉन में 2.5 बराबर n माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कट गया क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 225 अपॉन में 25 बराबर n माइनस में 1। अब इन दोनों को हम 5 की टेबल से काटेंगे, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, तो ये बच गया 9 बराबर n माइनस का 1। माइनस के 1 को बराबर में लेकर जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा। सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 और 1 एक प्लस का 10। सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी। अब इसके बाद आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। ये दे रखा है आपको, ए दे रखा है इसमें 3.5, डी दे रखा है आपको 0, एन दे रखा है आपको 105 एंड आपको ए एन फाइंड करना है इसमें। ओके गाइस, सो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे nth टर्म वाला, ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना है आपको फाइंड करना है, ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है आपके पास 105 माइनस 1, डी कितना है आपके पास 0, डी 0 दे रखा है तो ए एन इक्वल टू 3.5। अब हम किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0। सो ए एन बराबर कितनी आ जाएगी 3.5, यही हमारा आंसर है। सो गाइस, इसके पांचों पार्ट आपके साथ हो चुके हैं। सो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। सो मिलते हैं कल, बाय बाय।